फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। अतः मित्रों को वीडियो ध्यान पूर्वक देखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न के नीचे अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा गया है, उसे भी ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, 201 क्वेश्चन का ये वीडियो तकरीबन 500 क्वेश्चन के बराबर है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, जिससे हिस्ट्री का यह अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाया है। इसके आने वाले अगले हिस्ट्री के महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? फ्रेंड्स, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। अतः यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? फ्रेंड्स, अशोक एक सम्राट था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। मित्रों, कालिंग लड़ाई के बाद बहते हुए रक्त को देखकर अपने आप को विक्षुब्ध महसूस किया था और कहीं ना कहीं वह बौद्ध धर्म के लिए उन्मुख हो गए थे। अतः ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? टू विच रूलर वॉज द टाइटल ऑफ लाख बख्श गिवन? फ्रेंड्स, लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दाता भी कहा जाता है। इनकी उदारता और दानशीलता के कारण इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग? फ्रेंड्स, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा लिखी गई थी। फ्रांस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आधुनिक भारत के अग्रदूतों में से एक थे। इस पुस्तक में स्वदेशी आंदोलन, विभाजन विरोधी आंदोलन, मुजफ्फरपुर बम कांड आदि के दौरान उनके जीवन शैली और गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सांची क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज सांची फेमस? फ्रेंड्स, सांची जो है वह बौद्ध का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। अतः ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सांची का बौद्ध स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ये भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of Jainism? फ्रेंड्स, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक भी महावीर स्वामी हैं। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? Which sultan of Delhi had adopted the policy of iron blood? फ्रेंड्स, बलबन ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था। फ्रेंड्स, बलबन दिल्ली सल्तनत के मामलूक वंश के 9वें सुल्तान थे। फ्रेंड्स, बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के गुलाम थे। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जातक किसका ग्रंथ कहा जाता है? Whose book is called जातक? फ्रेंड्स, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अतः इस प्रश्न का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जातक कथाएं बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा है। ये कथाएं महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? Who among the following attacked the Somnath temple?
फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, अतः ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करके इसे लूट लिया था। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? Who is called the mother of the Indian Revolution? फ्रेंड्स, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीख हाजी रुस्तम कामा को कहा गया है, अतः ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? द बुक गीता रहस्य इज रिटन बाय whom? फ्रेंड्स, गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है और महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लोगों के द्वारा स्वीकृत व्यक्ति। अगला प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया? Who gave the slogan of जय हिंद? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, अतः यहाँ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने और भी नारे दिए हैं जो इस प्रकार हैं, दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? What is the symbol of Buddha's renunciation of the world? फ्रेंड्स, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? The famous traveler Marco Polo was a resident of which country? फ्रेंड्स, मार्को पोलो इटली का निवासी था, अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मार्को पोलो एक व्यापारी होने के साथ एक राजदूत भी था, जो एशिया में आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने कहा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? Who said you give me blood and I will give you freedom? फ्रेंड्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, अतः यहाँ ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने 2 और नारे भी दिए हैं, वह इस प्रकार हैं, जय हिंद और दिल्ली चलो। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? Who was known as second Alexander? फ्रेंड्स, द्वितीय सिकंदर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, अतः ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनने की वजह से सैनिक की उपाधि लिए हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? द टाइटल ऑफ देशबंधु इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास एक भारतीय राजनीतिज्ञ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे। चित्तरंजन दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। इनके इस महान त्याग के कारण जनता इन्हें देशबंधु कहने लगी थी, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्न में से क्या प्रकाशित किया गया था? Which of the following was published by Gandhi ji when he was in South Africa? फ्रेंड्स, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित करवाया था जब वह साउथ अफ्रीका में थे। तब उनके साथ काफी मिसबिहेव इसी को लेकर हुआ था। नवजीवन भी महात्मा गांधी का ही लिखा हुआ है। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी जी ने लिखा है।
अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोदान और गवन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं, उनका क्या नाम है? गोदान एंड गवन आर बोथ बुक्स ऑफ द सेम ऑथर, व्हाट इज हिज नेम? फ्रेंड्स, गोदान और गवन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है। आते ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। यह एक प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू लेखक थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बौद्ध शिक्षा का कौन सा केंद्र था? विच वॉज द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन? फ्रेंड्स, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वह विक्रमशिला में था। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ये बौद्ध धर्म और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। फ्रेंड्स, इस विश्वविद्यालय में न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? Who was the last Governor General of Independent India? फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अतः यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, राजगोपालाचारी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन परंपरा का आधारभूत बिंदु क्या है? What is the basic point of Jain tradition? फ्रेंड्स, जैन धर्म हमेशा से ही इंसान ही नहीं एक छोटा करने को भी नहीं मार सकता है। अतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में की थी। फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। ये देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालय में से एक है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड मैकॉले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकॉले इज रिलेटेड टू? फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकॉले ने भारत में शिक्षा के लिए एक नई नीति प्रस्तावित की थी, जिसमें अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया गया था। अतः यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकॉले का पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकॉले था। यह एक ब्रिटिश इतिहासकार, राजनेता और कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्सर्ट वॉज हेल्ड? फ्रेंड्स, पहले बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वह राजगृह में किया गया था। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वैशाली में दूसरा, पाटलिपुत्र में तीसरा और कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम वॉज द डिस्ट्रिक्ट नोन ड्यूरिंग मुगल रूल? फ्रेंड्स, मुगल रूल में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? फ्रेंड्स, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त कौन थे? मित्रों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक महान सम्राट थे। उन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में और उनकी मृत्यु कर्नाटक में हुई थी। घटोत्कच गुप्त जो थे वह गुप्त वंश के दूसरे राजा थे, परंतु ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इन हुज कोर्ट डिड द पोएट कालिदास लाइव? फ्रेंड्स, कालिदास जो थे
वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कालिदास एक नाटककार और महान कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम तथा प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवर्षीय एवं मालविकाग्निमित्रम प्रमुख है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास को। इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बिटवीन whom was the first battle of Tarain fought? फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना और मोहम्मद गौरी की मुरीद सेना के बीच हुआ था। और तराइन का तीसरा युद्ध राजा इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यिल्दीज के बीच 1216 ईस्वी में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? Where was the earliest Dutch colony in India? फ्रेंड्स, इसका आंसर मूसलीपट्टनम है। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पुलिकैट एक ऐतिहासिक तटवर्ती नगर का नाम है जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर जिले में लोकेटेड है। मित्रों, सूरत जो है वह गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था। इसे सूर्यपुर के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, पुलिकट झील भी है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैली है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है जो कि कोरोमंडल तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम ने की थी। अतः ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर की स्थापना कब की गई तो आपका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था तब विजयनगर की स्थापना की गई थी। मित्रों, नरसिम्हा जो था वह साबुल वंश का संस्थापक था। मित्रों, अलाउद्दीन आलम शाह जो था वह सैयद वंश का अंतिम संस्थापक था। मित्रों, वीर नरसिंह ने तुगल वंश की स्थापना की थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इज? फ्रांस, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य रहने शिक्षा प्राप्त की थी। इसमें राजनीति, ज्योतिष विज्ञान, इतिहास आदि प्रकार के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को नष्ट कर दिया था। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध संगीतज्ञ के तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टूम ऑफ द फेमस म्यूजिशियन तानसेन लोकेटेड? दोस्तों, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आगरा में अकबर का मकबरा बना हुआ है जो कि आगरा के सिकंदरा में है। मित्रों, जयपुर में हवा महल बना है जिसे राजसी महल भी कहते हैं। मित्रों, जयपुर में राजपूतों द्वारा बनवाई गई अकबरी मस्जिद भी है। मित्रों, ग्वालियर मध्य प्रदेश में झांसी की रानी की समाधि भी बनी हुई है। ये समाधि मकबरा फूल बाग मैदान में स्थित है। इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कश्मीर का शासक किस नाम से जाना जाता है? बाय विच नेम इज अकबर ऑफ कश्मीर नोन? फ्रेंड्स, कश्मीर का शासक कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, कश्मीर का अकबर जैनुल आबुदीन को कहा जाता है। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, शमसुद्दीन अहमद शाह जो थे वह बंगाल के अंतिम सुल्तान थे। और मित्रों, हैदर शाह अवध के पहले राजा और अंतिम नवाब वजीर भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था?
Which of the following Pratihar rules established the present city of Bhopal? फ्रेंड्स, भोपाल शहर को मिहिर भोज ने बसाया था, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, विजय सेन बंगाल के सेन वंश के राजा थे। इसे भी विशेष रूप में ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? Which Mughal emperor was called जिंदा पीर? फ्रेंड्स, अकबर भारत के महान मुगल सम्राट थे। शाहजहां भी एक मुगल बादशाह थे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। जहांगीर अकबर के बड़े पुत्र एवं मुगल सम्राट थे। जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग एवं लाहौर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, औरंगजेब को मुगल बादशाह का जिंदा पीर भी कहा जाता है, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वॉज द शिवाजीज पॉलिटिकल गुरु? फ्रेंड्स, शिवाजी के राजनीतिक गुरु जी थे वह दादाजी कोंडदेव थे, अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, शाहजी राज भोसले जो थे वह छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। इसे भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस कंदरिया टेम्पल लोकेटेड? दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह खजुराहो में स्थित है, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये खजुराहो का सबसे बड़ा टेम्पल है जहां शिवजी की पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है। इस मंदिर को 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? Which building built by Akbar has a layout like a Buddhist विहार? फ्रेंड्स, ऑप्शंस में इमारतों के जो नाम दिए गए हैं ये सभी अकबर के द्वारा बनाए गए हैं, परंतु फ्रेंड्स जो नक्शा बौद्ध विहार की तरह है उस नक्शे का नाम पंचमहल है, अतः इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? Between whom was the first battle of Panipat fought? फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि पेशवा बाजीराव को नाना साहब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? Where is Hampi the ancient capital of विजयनगर located? फ्रेंड्स, हम्पी जो है वह कर्नाटक में स्थित है, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, पर यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात और भी है, यूनेस्को में हम्पी को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। It was the first reform movement in Hinduism in modern India. आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला आंदोलन जो था वह कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन? क्या हो सकता है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की प्रयत्न कीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करें तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में जो पहले सुधारात्मक आंदोलन था वह ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह बातें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूफी सिलसिला मूल रूप से किससे संबंधित है? What is सूफी सिलसिला बेसिकली रिलेटेड टू? फ्रेंड्स, सूफी सिलसिला मूलतः इस्लाम धर्म से संबंधित होता है, अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। फ्रेंड्स, आपका उत्तर यहाँ पर गलत ना हो जाए तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करें
अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड मैकॉले को कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई, यानी कि किसने अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू करने की स्वीकृति थी, तो स्वीकृति किसने दी? विलियम बेंटिक ने दी। अतः ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवन। फ्रेंड्स, पल्लवों की राजधानी कांची कहलाती है। अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, कांची जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, जिसे हम लोग कांचीपुरम के नाम से भी जानते हैं। कांचीपुरम को तमाम सारे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ बहुत संख्या में मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय। फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता कौन है, तो राजा राममोहन राय है। आपसे दूसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय भाषाओं के प्रवर्तक कौन है, तो आपको क्या बताना है? राजा राममोहन राय है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, पहले ही बता चुके हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में आता है। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी बता चुके हैं कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संबंध किससे होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? फ्रेंड्स, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, बाणभट्ट ने कादम्बरी, चंडीष्टक, पूर्णपिनीका इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? हु रोट अष्टाध्यायी? फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्याय वाली पुस्तक, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखिएगा कि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई है, वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई है और हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद जैसे नाटक लिखे गए हैं। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गद्य पद्य को कहा जाता है? प्रोज पोएट्री इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, यजुर्वेद में गद्य पद्य की रचना की गई है। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मित्रों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में आता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, सामवेद में यज्ञ, हवन, संगीत आदि के समय गाने वाले मंत्रों को लिखा गया है, जबकि अथर्ववेद में मंत्रों, प्रायोगिक, उपयोगी, उपचार, जादू टोना, संपदा, सुरक्षा आदि का उल्लेख शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु को जीता था वर्ष? फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 BC में सिंधु को जीता था। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? Where is मोहनजोदड़ो located? फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान की सिंधु प्रांत में स्थित है। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो है वह आपका सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगीत संबंधित है। म्यूजिक इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, संगीत जो है वह सामवेद से संबंधित होता है, अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। भारत का नेपोलियन फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये गुप्त वंश का था, अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक विशेष क्वेश्चन और बनता है कि विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे बताया था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। इसे भी फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जादू टोना संबंधित है। विच क्राफ्ट रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जादू टोना जो है वह अथर्ववेद से संबंधित होता है, अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? Who were the 22 तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म? फ्रेंड्स, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी थे, अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैन धर्म की 23वें तीर्थंकर स्वामी पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर, जिन्हें अंतिम तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में और उनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। इन सारी चीजों को भी एग्जाम फाइट करने के लिए माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? What is the name of कल्हण्स बुक? फ्रेंड्स, कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी गई है वह आपकी मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है, और वेद व्यास ने पुराण को रचा है। अगर साथियों आपसे प्राचीन पुराण की बात करें तो प्राचीन पुराण के रचयिता ब्रह्मा को माना जाता है। अगर साथियों सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो उसमें मत्स्य पुराण आता है, जो संस्कृत भाषा में लिखने का श्रेय महर्षि वेदव्यास जी को जाता है। ये सारे राइटर भी ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे राइटर आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? द ग्रेट कुषाण रूलर हु अडॉप्टेड बुद्धिज्म। फ्रेंड्स, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का खुला हृदय से संरक्षण किया था। कनिष्क ने चौथा बौद्ध धर्म संगीत कार्यक्रम कश्मीर के कुंडलिन में वसुमित्र की अध्यक्षता में करवाया था, अतः इस संगीत के ऊपर लिखी गई टीकाएं विभाष शास्त्र कहलाती हैं, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? हु इज रिलीजियस टेक्स्ट द त्रिपिटका? फ्रेंड्स, त्रिपिटक बौद्ध का धर्म ग्रंथ कहा जाता है, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें 3 ग्रंथ अभिधम पिटक, सुत्ता पिटक और विनय पिटक शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, अर्थात गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, आपसे इतिहास के पिता अर्थात हिस्ट्री का फादर के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, हेरोडोटस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही ऑप्शन है।
फ्रेंड्स, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप दिया था, अर्थात जो ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करने वाले पहले इतिहासकार थे। इनको तुलनात्मक नरी विज्ञान और नृवंश विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? Who was the first to introduce gold coins in India? फ्रांस सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के यूनानियों ने शुरू करवाए थे, परंतु बड़ी मात्रा में और शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल से प्राप्त हुई थी। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इन सिक्कों के माध्यम से ही यूनानियों और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? Which was the original home of Aryans? आर्यों का मूल निवास स्थान जो था, उसे हम लोग एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड्स, एशिया माइनर को हम मध्य एशिया के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम आर्यों का मूल निवास कहते हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? फ्रेंड्स, सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने प्राप्त किया था। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे और पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक के दादा का क्या नाम था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, फ्रेंड्स शाक्य वंश के राजकुमार हुआ करते थे, उनका नाम था रुद्रदमन, जो कि जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात हुआ था। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? Who built the famous जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? फ्रेंड्स, चाहे हम मोती मस्जिद की बात करें या फिर जामा मस्जिद की बात करें या फिर दिल्ली और आगरा के ज्यादातर निर्माण कार्य की बात करें, सारे निर्माण कार्य शाहजहां के द्वारा ही कराए गए हैं, दिल्ली और आगरा के। अतः यहाँ पर मित्रों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? दोस्तों, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक बगीचे में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में जनरल एडवर्ड डायर ने अंग्रेजी फौज को आम लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे इसमें हजारों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस? मित्रों, मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का इस्तेमाल किया था। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तांबा एक लाल भूरे रंग की मेटल होती है जो केमिकल फॉर्म में क्यूप्रम के नाम से जाना जाता है, जो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हड़प्पा जो कि साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। फ्रेंड्स, रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज मोहनजोदड़ो सिचुएटेड? दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के राइट साइड किनारे पर स्थित है।
जो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड हड़प्पन? फ्रेंड्स, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, तो फ्रेंड्स आपका जवाब होगा जॉन मार्शल और कर्नल मेके के नेतृत्व में की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए मित्रों, अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो? फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने की थी। अतः ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं तरफ किनारे पर स्थित है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना शहर से 28 किलोमीटर और कराची से 510 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पड़ता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सभ्यता की राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा टेक हिज लास्ट ब्रेथ? फ्रेंड्स, भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कुशीनगर में ली थी, जो उत्तर प्रदेश में हिरनावती तट पर पड़ता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? फ्रेंड्स, चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? फ्रेंड्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अतः फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा था। इन्होंने राजा राम मोहन के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। मित्रों, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि पहला भारतीय शासक कहाँ का निजाम था? फ्रेंड्स, इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा, अर्थात हैदराबाद का निजाम था। मित्रों, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल बंगाल में 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1920 में कलकत्ता से लेकर 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त हुआ था। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को विवेकानंद के द्वारा की गई थी, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मित्रों आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता के निकट बेलूर में स्थित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी?
फ्रेंड्स, वह शासक था अजातशत्रु, जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अतः ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि शासक अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उदेल ने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का शासक था। इसे भी स्टोर करके रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, चौरी चौरा की घटना किस सन में हुई थी? फ्रेंड्स, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, चौरी चौरा घटना किस जिले में हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत के संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में हुई थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता क्या थी? फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों की प्रमुख विशेषता उनका शहरी जीवन हुआ करता था। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम शहर में स्थित है, जो कि भारत के बिहार राज्य में पड़ता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। मित्रों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी, तो आपका जवाब होगा 13 मई 1545 ईस्वी को गन पाउडर विस्फोट में हुई थी। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन को भी माइंड में स्टोर करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था। अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो फ्रेंड्स, ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मित्रों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध में किसने विजय हासिल की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर ने। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अतः ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो मित्रों, आपको बताते चले कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। मित्रों, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि औरंगजेब के शव को कहाँ दफनाया गया, तो मित्रों, आपका आंसर होगा कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफनाया गया था। इन सभी क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में रहस्यमयी तरीके से हुई थी। इनकी अंतरिम स्थापना सिंगापुर में की गई थी। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अगर एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अतः इसका विकल्प भी सही है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो मित्रों, जो हुमायूं की पत्नी थी बेगा बेगम, इन्होंने अपने पति की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था।
फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा निर्माण कार्य कब से शुरू होकर कब समाप्त हुआ, तो मित्रों बेगा बेगम ने 1565 में निर्माण कार्य शुरू किया था और 1572 में निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। इन क्वेश्चंस को भी फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अकबर जो थे वो फ्रेंड्स अर्जुन देव के समकालीन थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु अर्जुन देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 15 अप्रैल 1563 में पंजाब के गोइंदवाल में हुआ था। मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। फ्रेंड्स, इसे भी स्टोर करके रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अर्थात नर्तकी की मूर्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। मित्रों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी मेटल का यूज करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य धातु का यूज करते थे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टिन और तांबा को मिलाकर ही कांस्य धातु बनाया जाता है। मित्रों, नर्तकी की मूर्तियां कांस्य धातु की ही बनी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में यज्ञ शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेंड्स, संस्कृत में या फिर ऋग्वेद में यज्ञ को जौ के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो जौ का पौधा होता है उसे बालरी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। अतः फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, जैन धर्म की जो पुस्तक होती है उसे आगम कहते हैं। मित्रों, आगम को सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स प्राचीन ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? तो प्राचीन ग्रंथों की संख्या 14 होती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1648 में एडी में शिफ्ट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, जो कि मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सरोजिनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ था, फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने प्रदान की थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? What was other name of चाणक्य? फ्रेंड्स, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य को किसने संस्थापित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। मित्रों, खुद से वादा, ज्यादा मेहनत,
मजबूत इरादा प्रसिद्ध स्लोगन भी चाणक्य ने दिया थे। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? फ्रेंड्स, भारतीय संगीत और नृत्य की उत्पत्ति सामवेद के अंतर्गत मानी जाती है। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। मित्रों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि गद्य पद्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, गद्य पद्य की रचना यजुर्वेद में की गई है। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अथर्ववेद किससे संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे और भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतः सारे क्वेश्चंस एंड तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले सके। चलिए मित्रों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में जजिया पुनः लगाया था? फ्रेंड्स, जजिया एक प्रकार का टैक्स होता है। इसे जजिया टैक्स को सम्राट अकबर ने पहले अपने शासक काल में समाप्त कर दिया था। अब इसके बाद पुनः औरंगजेब ने इस जजिया टैक्स को लागू कर दिया था। ये टैक्स केवल हिंदुओं के लिए था। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स पुनः 2 अप्रैल 1679 को लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है, जिसमें पहली ऐतिहासिक काल और दूसरी प्रागैतिहासिक काल। मित्रों, जो चीज़ किताबों में दर्ज होती है वो ऐतिहासिक काल, और जो चीज़ कहीं दर्ज नहीं होती है अर्थात जो किसी किताब में उपलब्ध नहीं होती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? फ्रेंड्स, पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, अतः योगा की शुरुआत पतंजलि से हुई थी। मित्रों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चरक संहिता के प्रणेता कौन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, यहाँ पर एक और प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि योगा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, योगा दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर की इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? फ्रेंड्स, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, परंतु बाद में उनकी इच्छानुसार उनके अवशेषों को काबुल में दफनाया गया था। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सूरी वंश की स्थापना कब और किसने की? फ्रेंड्स, सूरी वंश की स्थापना 1486 एडी में की थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? फ्रेंड्स, आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, जिसे ब्रह्मांड का देवता भी कह सकते हैं, जो कि औरंगजेब को कहते हैं। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स शाहजहां के पुत्र का नाम पूछा जाए तो भी आंसर औरंगजेब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य के 6वें सम्राट कौन थे तो भी आंसर औरंगजेब हो जाएगा। मित्रों, एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था,
तो मित्रों, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाऊद शहर में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? फ्रेंड्स, सती प्रथा को कंडेम्ड करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। अतः ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अकबर ने दास प्रथा, तीर्थ यात्रा का टैक्स समाप्त करना और जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स समाप्त करके अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किए। इन्हें भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? फ्रेंड्स, महर्षि गौतम हिंदू धर्म के ऋषि थे। इनके पिता दीर्घतमस ब्राह्मण ऋषि थे। इनका पूरा नाम महर्षि अक्षपाद गौतम था, अर्थात जिनके पैरों में मानो आंखें थी। फ्रेंड्स, भारत में कुल 6 फिलॉसफी बताई गई है, जिसमें पहली फिलॉसफी सांख्य थी, जिसे कपिल मुनि ने दिया था। दूसरी योगा, जिसे ऋषि पतंजलि ने। तीसरी न्याय, जिसे गौतम मुनि ने। चौथी वैशेषिक, जिसे ऋषि कन्नड़ ने। पांचवी पूर्व मीमांसा, जिसे ऋषि जैमिनी ने। और छठवीं फिलॉसफी वेदांता, जिसे हम सभी उत्तर मेहमान बोलते हैं। इन सभी को स्वामी विवेकानंद भी मानते थे। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा हिंदू शासक किस मुगल शासक के काल में रहे हैं? फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति जो रहे हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में रहे हैं। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? फ्रेंड्स, तांबा धातु का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा किया गया था। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फ्रेंड्स, अकबर ने चित्तौड़ के राजपूतों को लड़ाई में हराने के बाद सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में गुजरात की राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इसे विजय शहर के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने 1571 एडी से 1585 एडी तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता का युग था। द ईरा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन और तांबा धातु को मिलाकर कांस्य धातु बनाते थे, जिसका प्रयोग वे मूर्तियां, बर्तन आदि बनाने में करते थे, जिसे कांस्य युग कहा जाता था। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? फ्रेंड्स, आदिमानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था, क्योंकि ये कुत्ते आदिमानव द्वारा शिकार पकड़ने, खोजने आदि में मदद करते थे। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया? फ्रेंड्स, हड़प्पा को सन 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। ये भारत का सबसे पुराना शहर है, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायसराय की कार्यकारी पारिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फ्रेंड्स, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट थे और
बाबर के समकालीन थे। उन्होंने विजयनगर 1509 AD से लेकर 1529 AD तक राज्य किया और बाबर ने दिल्ली पर 1526 AD से 1530 AD तक शासन किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता का श्रेय पाणिनि को जाता है। फ्रेंड्स, कुल्हाड़ किताब राजतरंगिणी के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। मित्रों, मैत्रेय नाम भविष्य में पैदा होने वाले बुद्धिस्ट के लिए है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कालिदास है, जिसमें कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स, मानव ने नए काल यानी कि नवपाषाण काल में आग का प्रारंभ किया गया है। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? फ्रेंड्स, जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस दौरान जमींदारी का प्रारंभ कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश के पहले राजा थे और उन्होंने नंद वंश के धनानंद को हराकर मगध पर राज्य स्थापित किया था। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र और सूक्तियाँ के संग्रह का समावेश किस पुस्तक में मिलता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका चाणक्य नीति किताब में। यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि चाणक्य नीति किताब को किसने लिखा है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य ने या फिर चाणक्य ने। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? हु वॉज द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ बर्ड्स इन जहांगीर कोर्ट? फ्रेंड्स, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला जो प्रमुख चित्रकार था उसका नाम था उस्ताद मंसूर। अतः फ्रेंड्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जहांगीर को खुश करने वाला कौन सा चित्रकार था? फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि उस्ताद मंसूर ही थे जिन्होंने जहांगीर ने जिनको खुश कर दिया था, क्योंकि उन्होंने साइबेरियन क्रेन के चित्रण का बेहतरीन उपहार जहांगीर को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जहांगीर ही एक मुगल सम्राट थे जिन्होंने पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताएं जहांगीर का शासनकाल क्या था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जहांगीर का शासनकाल जो था वह 1605 ई से 1627 ई तक रहा था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि शाहजहां का शासनकाल क्या है? तो फ्रेंड्स, शाहजहां का शासनकाल में वह 1628 से लेकर के 1658 तक रहा है। इस क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। कुछ समय अमेरिका में रहे और सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने गए वह थे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय ही ऐसी व्यक्ति थे
जिन्होंने मैजिनी गैरिबाल्डी शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी और कुछ समय अमेरिका में भी रहे थे और सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में धुलिके में हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स, लाल बाल पाल का पूरा नाम जो है वह है फ्रेंड्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसे भी ध्यान में रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट लाला लाजपत राय। इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे बॉक्स में और भी बहुत सारी चीज दी गई है, इनको भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सारी चीज एग्जाम पर्पज से ही थ्योरेटिकली बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थात फ्रेंड्स 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणाम में से एक था। फ्रेंड्स, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण जो था वह आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणाम में से एक था। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि का व्यवसायीकरण किस सदी में शुरू हुआ था? 19वीं सदी में कृषि का व्यवसायीकरण शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस सम्राट के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे? अंडर विच एम्परर वर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदूज इन मुगल सर्विस? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अर्थात औरंगजेब भी था फ्रेंड्स जिसने मुगल सेवा में सर्वाधिक हिंदुओं को शामिल किया था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में और आपसे पूछा जा सकता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उस सम्राट का नाम बताए जिसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था। फ्रेंड्स, औरंगजेब ने ही जजिया टैक्स लगाया था। इसके अलावा फ्रेंड्स औरंगजेब ने तीर्थंकर भी लगाया था और हिंदू त्योहारों पर भी रोक लगाई थी। ये सारे कार्य औरंगजेब के शासनकाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है? फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह का जो महत्वपूर्ण पहलू है आपका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अशांति का शामिल होना। अतः फ्रेंड्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का नाम बताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह जो था वह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में धार्मिक भाषाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है। फ्रेंड्स, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो होता है वह आपका जैन धर्म से होता है, जिसे हम इंग्लिश में जैनिज्म भी कहते हैं। अतः यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना जो हुई थी वह 17वीं शताब्दी में हुई थी, जिसे जैन धर्म का एक संप्रदाय भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय इतिहास के किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आए हैं? फ्रेंड्स, उनका नाम मैत्रेय है।
अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैत्रेय ज्योति वह काफी आध्यात्मिक स्वभाव की मानी जाती हैं। वर्तमान युग के पांचवें और आखिरी बुद्ध थे। इनका निवास तुषित स्वर्ग में रहता है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि यह वहां के बोधिसत्वों को शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन की प्रणाली पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन की प्रणाली पर यह कथन लागू नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि गठबंधन प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली की स्थापना की गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इन विच बुक इज द गायत्री मंत्र फाउंड? फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र जो है वह आपका ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता है। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसे प्राचीन वेद की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र के जो खास लाभ है उनमें पहला लाभ है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शक्ति को बढ़ावा मिलता है और दूसरा फायदा है नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? फ्रेंड्स, सन 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और एग्जाम में आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका किसने निभाई थी? फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वराज सभा की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने स्वराज सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका वाइटल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी फ्रेंड्स गोपाल बाबा बालनकर के द्वारा। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम जो है वह आपके गुप्त वंश से संबंधित होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, फ्रेंड्स, आर्यभट्टिका की खोज किसने की थी या आर्यभट्टिका नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्रेंड्स की बृहद संहिता नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। इसे भी ध्यान में रखिएगा। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? स्टूडेंट्स, मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहद्रथ था जिसकी हत्या उनके सेनापति मित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को सर्वप्रथम कौन से साल में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? फ्रेंड्स, गांधी जी को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 10 जनवरी 1908 को गिरफ्तार किया गया था। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की कुल कितनी गिरफ्तारियां की गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 6 गिरफ्तारियां की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए
कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहां शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था। इसके अलावा फ्रेंच अंग्रेज मील बागान के मालिकों का शोषण करते थे। इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल कहाँ बनवाया था? फ्रेंड्स, शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा कहलाता है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक माना जाता है, जिसका काम अहमद लाहौरी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, बीवी का मकबरा का मुख्य गुंबद संगमरमर से बनाया गया था। यह मकबरा भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह मकबरा किसने बनवाया था, तो आपका जवाब होगा कि यह मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी दिलराश बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? The word Tirthankara is related to which religion? फ्रेंड्स, तीर्थंकर शब्द जो होता है वह जैन धर्म से संबंधित होता है। अतः ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपका जवाब होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि तीर्थंकरों को किन किन नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा तीर्थंकरों को अरिहंत और जिनेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। फ्रेंड्स, जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है धर्म का उद्धार करने वाला और आध्यात्मिक शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? हु इज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस? फ्रेंड्स, सिविल सेवा में पास होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने जून 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा दी थी। यह एक अच्छे कवि होने के साथ साथ लेखक और समाज सुधारक भी थे। मित्रों, इनका जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता के जोरासिंको में हुआ था। अतः ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आर्य समाज? फ्रेंड्स, महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वेदों की ओर लौटो कथन किसने दिया था? हु गेव द स्टेटमेंट रिटर्न टू द वेदस? फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने वेदों की ओर लौटो कथन दिया था। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो जन्म है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। ये भारत के महान व्यक्तियों में से एक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? Which of the following is the sacred text of the Buddhists? फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक कहलाता है। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के 3 पवित्र ग्रंथ होते हैं, जिसमें पहले विनय पिटक, दूसरा सुत्ता पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक होता है। इन तीनों पवित्र ग्रंथों से मिलकर त्रिपिटक ग्रंथ बना होता है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है।
इसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? What was the objective of ज्योतिबा फुले's सत्यशोधक समाज? फ्रेंड्स, ज्योतिबा राव फुले के सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य था वह रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना होता था। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे नामक स्थान पर की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? फ्रेंड्स, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। शाहजहां ने अधिकतर निर्माण के कार्य आगरा और दिल्ली में ही करवाए हैं। अतः इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मस्जिद के निर्माण का कार्यकाल कितना रहा, तो फ्रेंड आपका सही जवाब हो जाएगा कि 1646 से लेकर 1653 की अवधि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ट्रेन ऑपरेटेड इन इंडिया? फ्रेंड्स, भारत में पहली ट्रेन 3 भाप के इंजन द्वारा बनाकर सन 1853 में चलाई गई थी। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की जाए तो भारत में इसकी शुरुआत 1925 में की गई थी। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में कालका मेल में कब शुरू की गई थी, तो फ्रेंड्स आपका जवाब हो जाएगा सन 1866 में। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस युद्ध के बाद हुआ था? फ्रेंड्स, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद लागू हुआ था। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 का ब्रिटिश राज्य लाया गया था, जिसे क्राउन रूल के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त करके ब्रिटिश शासन ने पूरा प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। अतः इस प्रकार भारत में क्राउन नियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल किले का निर्माण कब पूरा करवाया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सम्राट शाहजहां ने सन 1648 में पूरा कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? टू विच डायनेस्टी डज बुद्धा बिलोंग? गौतम बुद्ध को शाक्य वंश के नाम से जाना जाता है। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब होगा कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का देहांत होने के कारण उनकी मौसी ने पालन पोषण किया था, जो एक प्रजापति कुम्हार साध्वी थी। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध कहाँ के राजा थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कपिलवस्तु के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग की स्थापना का प्रमुख कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग में हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस नरसंहार के बाद भारत सरकार की विधान परिषद में होने वाले हादसों की जांच के लिए एक कमीशन को गठित किया था, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन का गठन सर विलियम हंटर के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे लेखक भी थे। सरफरोशी की तमन्ना वाला गीत आज भी लोग खूब सुनते हैं। फ्रेंड्स, 1918 के मैनपुरी कांड में भी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इन स्वतंत्रता सेनानी ने काकोरी कांड में भी अहम भूमिका निभाई थी। 19 दिसंबर 1927 को इन्हें गोरखपुर जिले में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। फ्रेंड्स, मूर्ति पूजा भारत में बहुत पहले से चली आ रही है, अतः यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पूजा का सबसे पुराना रूप कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा अग्नि रूप, क्योंकि अग्नि रूप के प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अग्नि कुंड के रूप में पाए गए थे। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल किंग धर्मपाल ने की थी। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र भी निवास करते थे। ये विश्वविद्यालय 17वीं शताब्दी के अंत में बनाई गई थी। इस विश्वविद्यालय को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नोन एज। फ्रेंड्स, भारत सरकार 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा एक बांधों की श्रृंखला बनाकर और जल को जुड़े हुए जलाशयों में प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक टाउन था, जो कि गुजरात में स्थित है और हड़प्पा स्थलों के 5 सबसे बड़े स्थलों में से एक माना जाता है। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा पर स्थित है। फ्रेंड्स, इस शहर की मुख्य विशेषता है कि यह वर्तमान स्थिति में भी पत्थरों से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, मदनपल्ले के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर आंध्र प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल एंथम को बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके एक अहम योगदान दिया था। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? फ्रेंड्स, जो प्रकृति के देवी देवता थे, सबसे पहले इन्हीं की पूजा करते थे। बाद में इन्होंने बैल की पूजा शुरू की और उसके बाद गाय की पूजा शुरू की। अतः ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आर्य मध्य क्षेत्र उत्तर भारत से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस AICC द्वारा बनाया गया था। अर्थात फ्रेंड्स, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, जिसे शॉर्ट में AICC कहते हैं। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, मिलिंद पन्हो क्या है? फ्रेंड्स, मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसका रचनाकार लगभग 100 BC है। इसमें बौद्ध नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में बेथ्युन महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा। फ्रेंड्स, हिंदू महिला स्कूल के सेक्रेटरी के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े थे, जो बाद में बेथ्युन महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को और निधन 18 जुलाई 1991 को हुआ था। निधन के समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी। फ्रेंड्स, यह एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक के अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह के मुख्य प्रचारक थे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत में नील की खेती 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किन कारणों से कम हुई थी? फ्रेंड्स, विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता कम होने के साथ साथ कुछ नए आविष्कारों के कारण भी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में नील की खेती कम होना पाई गई। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अंग्रेजों का भारत में नील की खेती को बड़ी मात्रा में यूरोप की बढ़ती मांग के कारण कंप्लीट करना होता था, परंतु नील की खेती में कमी कुछ समय बाद यूरोप की मांग कम होने के कारण कम होती चली गई और सन 1859 में बंगाल के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग लड़ी, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम? फ्रेंड्स, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, अतः यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम गीत की रचना कब और कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इसकी रचना की गई थी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? फ्रेंड्स, इसका जवाब हो जाएगा 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? फ्रेंड्स, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। यह एक ग्रीक ट्रैवलर था, जिसने इंडिका नामक किताब को लिखा था, जो बाद में नष्ट हो गई, परंतु इंडिका बुक के रेफरेंस आज भी हमें दूसरी किताबों में देखने को मिलते हैं। अतः इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान और इत्सिंग दोनों चाइनीज यात्री थे, जो भारत में 676 AD से 685 AD तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में विलियम कॉलेज की स्थापना करने का मुख्य कारण भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए ब्रिटिश सिविलियन को प्रशिक्षित करना चाहते थे। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की, तो आपका जवाब होगा 10 जुलाई 1800 को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? फ्रेंड्स, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान बिरसा मुंडा विद्रोह की घटना को वर्णित करता है। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा एक विशेष प्रकार का आंदोलन था, जो कि जल जंगल जमीन की दावेदारी के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से आदिवासियों का शोषण होने लगा था। इसी वजह से बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 के बीच इसका विद्रोह किया था, जिसे उलगुलान या महाकोलाहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका,
जन गण मन गीत किसने लिखा है? Who wrote the song जान गण मन? फ्रेंड्स, जन गण मन गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अतः यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, जन गण मन गीत मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था, जिसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इस गीत को 1837 में एन रैंड द्वारा लिखा गया था और जिसको 1938 में यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्धमान महावीर को और किन किन नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ वर्धमान महावीर नोन? फ्रेंड्स, भगवान वर्धमान महावीर को कैवल्य प्राप्त हो गया था, जिससे उन्होंने हर चीज पर विजय हासिल कर ली थी। इसलिए फ्रेंड्स, वर्धमान महावीर को जिन नाम से भी जाना जाता है। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी। फ्रेंड्स, कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के दौरान स्तंभ युक्त किया गया था। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस कल्याण मंडप का उपयोग विवाह समारोह, धार्मिक देवी देवताओं के दिव्य विवाह का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। ये कल्याण मंडप एक प्रसिद्ध एवं सौभाग्यशाली मंडप के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? Who was the Governor General of India at the time of the revolt of 1857? फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए भारतीय दंड संहिता किसके समय में शुरू की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही शुरू की गई। इसे को ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, डलहौजी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो आपसे अगर पूछा जाए वुड डिस्पैच किसने लागू किया था, तो डलहौजी के द्वारा ही वुड डिस्पैच लागू किया गया था। फ्रेंड्स, एक आपसे और प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड्स, विलियम बेंटिक के बारे में एक बात ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है आपका, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन किससे संबंधित है? इस्लामिक मिस्टिकल मूवमेंट इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, सूफी आंदोलन को इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल राजाओं की राधा रानी निम्न में से कौन सी थी? Which of the following was the राधा रानी of the Chola kings? फ्रेंड्स, उरेयूर चोल राजाओं की राजधानी थी। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कांची पल्लवी राजाओं की राजधानी थी और मदुरई पाया राजाओं की राजधानी थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। The period from 1885 to 1905 of the Indian national movement is called। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 तक की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? In which city was the first meeting of the Indian National Congress held? फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और एओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर हुई थी, तो ये बैठक मुंबई में हुई थी। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? Who were the reformers of Dalit and backward classes? फ्रेंड्स, दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? Who among the following was defeated by पृथ्वीराज चौहान in the first battle of Tarain? फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, पहला तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी से हार गए थे। उसके बाद उत्तर भारत में पहली बार मुस्लिम ने शासन किया था और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी, जिसे स्लैव डायनेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्धि व्यक्ति कहा जाता है? Which of the following Congress leaders is called the Great Old Man of India? फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत का महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। फ्रेंड्स, गांधी जी की बात करें तो आपको बताते चलें, गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, भिखारी का राजा किसे कहा जाता है? तो गांधी जी को कहा जाता है। और कर्मवीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गांधी जी को ही कर्मवीर के नाम से जाना जाता है। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? During the tenure of which Governor General was the Indian National Congress formed? फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डिफरेन था। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई? The Pitakas in the Buddhist scriptures were composed in which the following languages? फ्रेंड्स, पाली सबसे प्राचीन भाषा है, अतः पिटकों की रचना बौद्ध ग्रंथ में पाली भाषा में की गई थी। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? Which is known as light of Asia? फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया की रोशनी कहा जाता है। अतः ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? Where did the Jallianwala Bagh massacre take place in the year 1919? फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। इसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अतः यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इस घटना में ब्रिटिश सेवा के अधिकारी रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? Which of the following Delhi sultans has been described by historians as a mixture of opposites? फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है, क्योंकि इनके द्वारा उठाए गए कदम हमेशा गलत होते थे। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? According to Jainism, which तीर्थंकर was महावीर स्वामी? फ्रेंड्स, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी को ही अंतिम तीर्थंकर कहा जाता है। अतः ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है आपका, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? Who established the Sayyid dynasty? फ्रांस सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान की थी, अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? Who was the first governor general of independent India? फ्रांस स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फ्रांस लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम लॉर्ड लुईस माउंटबेटन है, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस लॉर्ड माउंटबेटन सन 1947 में भारत के अंतिम वायसराय के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है आपका, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? By whom was the Lodhi dynasty established? फ्रांस लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? फ्रांस पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ये पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। और मित्रों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, आनंद मठ के लेखक कौन है? Who is the author of आनंद मठ? फ्रांस आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस बंकिम चंद्र चटर्जी का दूसरा नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? Where was the महावीर स्वामी born? फ्रांस महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था, अतः इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांस महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 BC में भारत के बिहार के वैशाली जिले के एक गांव कुंडलपुर या कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? Who was the founder of आगरा सिटी? फ्रांस आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था, अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा कर ली थी। सिकंदर लोदी का कार्यकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? Where has the famous पशुपति seal been found? फ्रांस मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित, जहाँ से प्रसिद्ध पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें अन्नागार भी प्राप्त हुआ था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ है। A book written by Al-Biruni giving information about the Indian subcontinent. फ्रांस अल-बरूनी ने किताब उल हिंद ग्रंथ लिखा था। इसे तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है, अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी एक फारसी विद्वान लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? Who among the following was given the title of Sultan Buland Iqbal by शाहजहां? फ्रांस सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को दी गई थी। फ्रांस शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, परंतु औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ युद्ध करके उसको मार दिया था।
और साथ में अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और स्वयं औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चारमीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चारमीनार वॉज बिल्ट बाय whom? फ्रेंड्स, चारमीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तेलंगाना की राजधानी चारमीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड सेकंड अशोक? फ्रेंड्स, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अशोक की तरह उन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने भी उत्तरी भारत में एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया था जो अशोक के साम्राज्य की तरह ही था। फ्रेंड्स, हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हु रोट हर्षाचरित? फ्रेंड्स, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाएं विशेषकर नाटक और कविताएं मानवीय भावनाओं और अनुभवों को दर्शाने में शेक्सपियर के समान ही उत्कृष्ट हैं। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? हु डाइड वाइल प्लेइंग चौगान? फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु सन 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य? फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है आपका, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू बिल्ड ए कैनाल? फ्रेंड्स, सिंचाई के लिए नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इन्हें पहले गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक भी था। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी? फ्रेंड्स, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 BC में सत्ता में आए थे। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंड द तुगलक डायनेस्टी? फ्रेंड्स, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप कि आप लोग एग्जाम में अवश्य सफल होंगे। हिस्ट्री का पार्ट 9 यानी भाग 9 लेकर उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि हिस्ट्री का 9वां भाग भी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।